स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा का हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकली हुई है और ये जो वैकेंसी है 1061 है, 1061 वैकेंसी निकली हुई है। 18 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। और जो सैलरी है, सैलरी का जो आप देख सकते हो कि 44,900 से आपकी जो सैलरी है, दिस इज द एक बेसिक पे होता है, तो सैलरी अच्छी मिलती है। और 1,42,400 आपकी जो सैलरी है वो जाएगी। जो लेवल है वो 10 पर मिलेगा आपको, तो काफी अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी मिलती है। कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आप डेट देख सकते हो कि आपको कौन सी डेट्स है और कौन। अब देखिए यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है, जैसे कि बोर्ड निकली हुई है 39, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री की अच्छी खासी निकली हुई है। और उड़िया लैंग्वेज की निकली हुई है 130 पोस्ट निकली हुई है। पॉलिटिकल साइंस की, साइकोलॉजी, संस्कृत, ये सारी चीजें पोस्ट निकली हुई है। आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी यहाँ पर ये दे रखी है। अब एज के बारे में, एज 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC ST कम्युनिटी को, और जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस है उड़ीसा के केवल लोगों को दिया जाएगा ये, और वीमेन और एक्स सर्विसमैन को। जैसे अगर सपोज करो कि कोई पर्सन डिसेबल है और उसकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, तो उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर, आपने जो भी सब्जेक्ट आप मतलब टीचर बनना चाहते हो, आपने उसको मास्टरी की हो, ठीक है। या तो अपना ये किया हो, मास्टरी की हो, या फिर इंटीग्रेटेड 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एक कोर्स होता है, ठीक है, वो आपने किया हो 50% मार्क्स के साथ, तो तब आप अप्लाई कर सकते हो। और ये बोला गया है कि कुछ पोस्ट के लिए, मतलब जो कुछ पोस्ट हैं उनके लिए B.Ed कंपलसरी है, कुछ जो टीचिंग सब्जेक्ट है उनके लिए B.Ed कंपलसरी नहीं है। तो हम ये देखेंगे, जैसे कि ऐसी कौन सी जो पोस्ट हैं जिनके लिए B.Ed जो है कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो कॉमर्स, एजुकेशन, जियोलॉजी, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इनके लिए जो है कोई B.Ed कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में जिनके लिए B.Ed कंपलसरी है, जैसे कि केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ, इंडिया, फिजिक्स, ये सारी चीजें इनके लिए यहाँ पर जो B.Ed है वो कंपलसरी है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस आपका, एक तो जो करियर असेसमेंट आपका होता है, उसके मार्क्स लगेंगे। और जैसे कि आपके 10th क्लास में कौन सी डिवीजन आई थी, 12th में कौन सी, ग्रेजुएशन में कितने अच्छे मार्क्स करे, उसी हिसाब से आपके मार्क्स लगेंगे। B.Ed करा है नहीं करा है तो उसके हिसाब से मार्क्स लगेंगे। और आपका जो एक रिटन टेस्ट होगा वो 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1.5 का होगा, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.5। OMR सीट पर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये करियर असेसमेंट 100 मार्क्स का होगा। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पर B.Ed नहीं है, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए B.Ed की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपका जो करियर असेसमेंट होगा वो 30 मार्क्स का होगा। जहां पर B.Ed नहीं है, जहां पर B.Ed है उस केस में 50 मार्क्स का होगा। समझ गए आप? तो यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं कि भाई मार्क्स अगर आपके फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही 12th में आपकी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन की जो भी डिवीजन आई होगी उसी के हिसाब से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। बैचलर डिग्री में भी आपकी कौन सी डिवीजन थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री थी, ये था मतलब। तो यहाँ पर ऐसे मार्क्स दे रखे हैं, परसेंटेज कितनी आई थी उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये जोन दे रखे हैं जहाँ जहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। फीस कितनी है? देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 500 रुपये फीस है। अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन कैटेगरीज में आते हो, तब आपको जो है यहाँ पर 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक कंपलसरी है कि भाई आपको उड़िया स्पीक एंड राइट, रीड राइट, ये सारी चीजें आनी चाहिए। मतलब आप ना मिनिमम 8 क्लास तो उड़िया ऐसे पास किया हो, ठीक है। जब जैसे होते हैं ना हिंदी मीडियम वाले, तो ऐसी उड़िया मीडियम वाले आपने एज ए उड़िया पढ़ा हो 8 क्लास तक मिनिमम। मैक्सिमम आपने कहीं तक भी पढ़ा हो। कैसे अप्लाई करोगे? देखिए यहाँ पर बोला है कि भाई एग्जाम कहाँ पर होगा, सब बता दिया जाएगा। सॉरी, कंडक्ट कौन सी डेट को होगा वो सब बता दिया जाएगा। अब कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, और तो कुछ मेन इसके अंदर नहीं है। अब देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है आपको, और
ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लो आप, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा। तो जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो देखो ऊपर राइट में देखो, जैसे आप वेबसाइट पे तो राइट पर अप्लाई ना, ऑनलाइन अप्लाई, तो आपको 5वें नंबर का रिक्रूटमेंट पर जो है क्लिक करना है। ये जो एडवर्टाइज नंबर 5 था, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, तो यहाँ पर अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए अगर आपको डेट दे रखा है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, और एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करना है तो क्लिक हियर टू रीड द एडवर्टाइजमेंट, आपको यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको अप्लाई करना है, सपोज करो कि आप रजिस्टर कर लें अपने आप को, आपने पहले से ही रजिस्टर हो, तो आप जो है यहाँ क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। अगर आप नए यूजर हो, पहली बार फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो न्यू यूजर पर आपको क्लिक करना है। तो आप न्यू यूजर हो। अब इसमें यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगी, आपका नाम, ईमेल आईडी, मेल हो फीमेल हो, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें भरकर यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना, लॉगिन होना है, और फिर जो भी कुछ मांगेगा अपना जो फीस वगैरह है वो सबमिट कर देनी है। और कुछ इसके अंदर इतना ज्यादा है नहीं।